दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। और मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि स्पोकन इंग्लिश की क्लासेज जो है लगातार जारी हैं हमारे चैनल पर, और आप भी चाहते हैं अंग्रेजी सीखना तो ज़रूर हमारे चैनल से जुड़िए। परीक्षा टारगेट से सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, तो आप जब भी हमारा वीडियो आएगा आपके पास फ़ौरन पहुँच जाए। और चलिए देखिए, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक है, और जिसे अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन बार बार हमारे लिए बहुत दिक्कत का सबब बन जाता है। तो मैं आपके लिए आज वही टॉपिक लेके आया हूँ, और वो टॉपिक है, देखिएगा ये वर्ड आपने सुना होगा, ये वर्ड है लेट। क्या है? लेट। अब लेट, देखिए ये लेट शब्द जो है असल में इसका खुद का तो कोई अर्थ नहीं होता। जैसा आपने देखा है कि जब हम क्या काम करते हैं, पहले जो पहला ज़माना था, इस तरह से लैंप चलते थे ना, आपने देखा होगा, इस तरह से लैंप चलते थे। ये लैंप था, ऐसे ये इस तरह के लैंप चलते थे, यहाँ ऐसे रोशनी जलती थी। तो लाइट अपना खुद का तो कुछ अर्थ रखती नहीं, दूसरों को रोशनी दिखाता है। ऐसे ही लाइट की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम लाइट की बात कर रहे हैं। तो लाइट का देखिए अपना कुछ अर्थ तो होता नहीं, लेकिन लाइट कई अर्थ में प्रयोग होता है। तो लाइट के मैं आज आपको अलग अलग रूप दिखाऊंगा कि लाइट कहाँ कहाँ लगता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइट जो है सुझाव, सजेशन, यानी जब हम किसी को कुछ सुझाव देते हैं तब भी लाइट का प्रयोग होता है। और लाइट का प्रयोग जो है जब हम किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं तब भी लगता है। लाइट का प्रयोग जो है वो परमिशन के लिए भी लगता है, यानी अनुमति के लिए भी लाइट का प्रयोग होता है। तो मैं आज आपको उसके वेरियस रूप बताने वाला हूँ लाइट के। तो देखिएगा कि हम लाइट को कैसे कैसे बल लगाएंगे। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे लेट अस की। देखिए लेट अस, अब ये लेट अस जो है, हम इसे अगर मिला दें तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं लेट्स। क्या कह सकते हैं? लेट्स। और इसका मीनिंग होता है आओ। क्या मीनिंग होता है? आओ। आपने सुना भी होगा, ये बहुत बोला जाता है। देखिए ऐसे, लेट्स गो, आओ चलें। लेट्स गो, आओ चलें। अब इसे आप कितना ही बना सकते हैं। देखिए लेट्स प्ले, आओ खेलें। क्या खेलें? लेट्स प्ले चेस, आओ शतरंज खेलें। शतरंज खेलें। और देखिएगा लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, आओ शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें कितना ही बना सकते हैं। देखिए लेट्स को लगा के वर्ब लगाइए, टेंस बन जाएगा। देखिए लेट्स रीड, आओ पढ़ें। लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स गो टू मार्केट, आओ बाजार चलें। आओ बाजार चलें। देखिएगा ध्यान से, लेट्स टॉक नाउ, लेट्स टॉक नाउ, लेट्स टॉक नाउ, लेट्स टॉक नाउ। आओ यार कुछ बात करें। लेट्स टॉक नाउ, लेट्स स्टार्ट, लेट्स कॉल हिम, आओ से बुलाएं। लेट्स सी, आओ देखें। लेट्स सी, तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं। लेट्स सी, आओ देखें। लेट्स प्ले, लेट्स गो। तो इसका मतलब ये, हम जब भी क्या करते हैं, हम इस लेट्स को, देखिए जब किसी के सामने कोई सुझाव रख रहे हैं तो उसके लिए हम लेट्स का प्रयोग करते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, मैं देखो सीधा सा इसका आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। आप चाहो तो इसे इस तरीके से लगा सकते हैं, लेट अस गो। इसका मतलब हो गया आओ चलें। या आप इसे अगर चाहें तो शॉर्ट करके आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, लेट्स गो। दोनों का मतलब एक ही है, सेम, आओ चलें। क्या होगा? आओ चलें। दोनों का एक ही सेम मतलब है, लेकिन इसे हमने शॉर्ट में लगा दिया है, इसे हमें कंप्लीट लिखा है। तो इस तरीके से आप इसे कोशिश कर सकते हैं। आओ देखें क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड, लेट्स सी व्हाट हैपेंड, आओ शुरू करें। लेट्स टेक द वाइन। तो आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं।
तो ये तो थी बात लेट्स की। अब देखिए हम बात करते हैं लेट मी। अब देखिए लेट मी जो है स्पेशल, जब हम किसी से के सामने कोई चीज़ ऑफर करते हैं, ठीक है, तब हम लेट मी का प्रयोग ज़्यादा लगाते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे, लेट मी टेक टी, लेट मी टेक टी फॉर यू। मैं आपके लिए चाय लाता हूँ, मैं आपके लिए चाय लाऊं, मैं आपके लिए चाय लेके आऊँ। ये जब हम किसी के लिए किसी के सामने कोई ऑफर रख रहे हैं कि साहब मैं आपके लिए ये काम कर लूँ, या मैं आपका ऐसा काम कर दूँ, तब ये लगाते हैं लेट मी टेक टी फॉर यू, लेट मी स्टार्ट, लेट मी स्टार्ट। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं लेट मी स्टार्ट, मुझे शुरू करने दो। अब इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं, क्योंकि लेट का प्रयोग अक्सर परमिशन के लिए, तो मैंने आपको बताया परमिशन के लिए भी होता है, तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। और देखिए लेट मी सिट हियर, या मुझे यहां बैठने दो। ये तो मेरे लिए हो गया, ऑफर के लिए ये है, अगर आप किसी को ऑफर करते हैं तो इस तरह की चीज़ें देखिए, ऑफर करने से संबंधित बहुत सारे टेंस हैं, वो भी मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। देखिए और देखिएगा ध्यान से, जैसे हम किस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए लेट मी ब्रिंग द वाटर, लेट मी ब्रिंग द वाटर, मैं पानी लेके आता हूँ, या मैं पानी लेके आता हूँ, या मैं पानी लेके आऊँ। ये सब इस तरीके से, ये सिर्फ ऑफर के लिए हैं। लेट मी टेक द चेयर, लेट मी ब्रिंग द चेयर, लेट मी ब्रिंग सम फूड। इस तरीके से आप अगर बनाते हैं, किसी को कुछ ऑफर देते हैं, तो आप लेट मी का प्रयोग कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन लेट मी का एक और यूज होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं, लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू। लेट मी टेल यू का मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ, ऐसे मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम शुरू कर रहे हैं और आप खड़े हैं किसी पार्टी में या बिजनेस में कोई बात चल रही है, तो आप उसमें बीच में बोलेंगे, तो आप किस तरीके से कह सकते हैं। देखिए इस तरीके से, लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आपको आज एक चीज़ बताता हूँ, यू आर रॉन्ग एट दिस पॉइंट, आप इस बात पर गलत हैं, लेट मी टेल यू। ठीक है, या आप देखिए इस तरीके से भी कह सकते हैं, लेट मी क्लैरिफाई, लेट मी क्लैरिफाई। मान लीजिए किसी पॉइंट पर आकर आप बॉस के साथ या कई लोग मिलकर आप डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उसको क्लैरिफाई करेंगे, स्पष्ट करेंगे, यानी उसे साफ साफ करके खोल के बताएंगे, लेट मी क्लैरिफाई, मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ, या मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। बहुत सारा लंबा टेंस हो जाता है, लेकिन आप अगर इतना लेट मी क्लैरिफाई, जब आप अपनी बात को जब आप पब्लिकली खड़े हैं, मान लीजिए किसी पॉइंट पर अगर कोई बात अटक जाती है, तो आप उसे लेट मी क्लैरिफाई दिस प्लेस इज़ नॉट हेयर, दिस इज़ आउटसाइड ऑफ द सिटी, या लेट मी क्लैरिफाई। तो इस तरीके से आप लेट मी क्लैरिफाई भी आप कर सकते हैं। और देखिए एक लेट मी डिस्क्राइब से भी आप बता सकते हैं, लेट मी डिस्क्राइब। देखिए इस तरीके से बनाते हैं, लेट मी डिस्क्राइब, लेट मी डिस्क्राइब। डिस्क्राइब आप जानते हैं, जब आप किसी चीज़ को खोल के बताते हैं, हम मान लीजिए कोई पॉइंट है, उसके ऊपर आपको वर्णन, उसके ऊपर आपको स्पीच देनी है, आपको उसको बारे में बताना है, तो आप कहते हैं लेट मी डिस्क्राइब अबाउट द काउ, या लेट मी डिस्क्राइब अबाउट द कोविड-19 पैंडमिक, लेट मी डिस्क्राइब दिस पॉइंट, लेट मी टेल यू। तो इसे लेट मी डिस्क्राइब इस तरीके से कह सकते हैं, लेट मी डिस्क्राइब दिस आर्टिकल, और लेट मी डिस्क्राइब दिस टॉपिक, लेट मी डिस्क्राइब दिस कंसेप्ट। आप ऐसे बनाइए बहुत सारे लेट मी डिस्क्राइब, ठीक है। तो आप इस तरीके से बहुत सारे टेंस ऐसे बना सकते हैं। देखिए लेट मी टेल यू, let me tell you what I want to say,
लेट मी टेल यू व्हाट ही वांट टू से, व्हाट ही वांट टू से, लेट मी टेल यू व्हाट ही वांट टू से, मैं बताता हूं आपको वो क्या कहना चाहता है। लेट मी टेल यू व्हाट ही वांट टू से, लेट मी टेल यू व्हाट शी वांट टू से, मैं बताता हूँ। अब देखिए हम चाहते तो यहाँ अगर यहाँ व्हाट डज भी लगा सकते थे, लेकिन आप स्पोकन में, मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ, स्पोकन में ग्रामर पर फोकस ना करें जितना ही तो बेहतर है। सबसे पहला काम होता है जब हम अंग्रेजी बोल रहे हों तो हम ये फोकस करें कि हमारी ज़बान से जो वर्ड है वो स्मूथली आने चाहिए, और स्मूथली आने के लिए ग्रामर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपने देखा होगा एक बच्चा अगर छोटा सा 4-5 साल का बच्चा अगर बोलना शुरू करता है तो उसे ग्रामर की कोई नॉलेज नहीं होती, लेकिन उसे बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट बोलता है। तो वो कैसे बोल सकता है? वो प्रैक्टिस से बोल सकता है। वो देखता है माँ बाप को बोलते हुए, घर फैमिली में सबको बोलते हुए। तो वही चीज़ें यहाँ आप मैं वही चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे आप जब बोलना इस तरीके से सीख जाएंगे, और ये मत सोचिएगा बिल्कुल भी कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। जब आप दिमाग लगाएंगे गलत और सही पे, तब आपकी ज़बान से सेंटेंस नहीं निकलेंगे। आप केवल बोलने की कोशिश कीजिएगा तो आप आराम से बोल सकते हैं। देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज़ ए गुड टॉपिक, या मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बड़ा अच्छा विषय है। और लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज़ ए गुड मैन, मैं आपको बताता हूँ ये आदमी बहुत अच्छा है। लेट मी टेल यू वन थिंग, टुडे इज़ वेरी हॉट, आज मैं आपको बताता हूँ बहुत गर्मी है। लेट मी टेल यू या इट इज़ ए ग्रेट रिसोर्स ऑफ एनर्जी, मैं आपको बताता हूँ ये बहुत अच्छा ऊर्जा का स्रोत है। तो ये सारी चीज़ें लेट मी टेल यू से इस तरीके से आपको इसे, आप चाहें तो इसे बना सकते हैं। अब देखिए एक और चीज़ रह गई है लेट की, वो मैं आपको लास्ट बताता हूँ। जैसे एक लेट होता है तो लेट के बाद हम क्या करते हैं, हम नाउन और प्रोनाउन भी लगा सकते हैं। लेट के बाद नाउन और प्रोनाउन लगाइए और उसके बाद आप वर्ब लगाइएगा। ठीक है, ऐसे तब बहुत मज़ा आएगा। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ओए लेट हिम गो, देखिए इस तरीके से, लेट हिम गो, जाने दो उसे जाने दो। एक बात ध्यान रखना, यहाँ लेट के बाद कभी भी आप ही मत लगाना। ही का मतलब कोई भी शुरू के सब्जेक्ट जो प्रोनाउन होते हैं, आई है, वी है, यू है, दे है, तो वो आप यहाँ नहीं लगाएंगे। हमेशा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस नहीं लगाएंगे। लेट हिम गो, उसे जाने दो, उसे, देखिए उसे जाने दो, ऐसे बना सकते हैं। लेट हिम गो यार। लेट हर डाई, कहते हैं यार बोले कहाँ चली गई वो, बोले वो तो मर गई। लेट हर डाई बोले मरने दो उसे मरने दो। उसे मरने दो, इस तरीके से आप देखिएगा, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ आप चाहें तो नाउन भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे आप नाउन लगाएंगे। लेट राम प्ले, राम को खेलने दो यार, लेट राम प्ले। तो ये नाउन लगाया मैंने, ये आपको प्रोनाउन लगा के बताया, ये वर्ब है। लेट राम प्ले। और देखिए इस तरीके से लेट गीता गो, गीता को जाने दो यार, गीता को जाने दो, लेट गीता गो। और देखिएगा अब इसी तरीके से आप कहें तो, चलिए देखता हूँ। ये सारी चीज़ें लेट का प्रयोग था, तो मैं चाहता था कि आप इस तरीके से देखते रहें, और ये हमारा इस तरीके की वीडियो जो है वो आती रहेंगी, तो आप देखते रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अंधेरा हो गया होगा।